अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां सैयद मुनव्वर आलम। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में अॼु असां केपी में इलेक्शन जी ताख़ीर जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं ऐं ख़ासि तौर ते गवर्नर ऐं इलेक्शन कमीशन जे दरमियान जेका ॻाल्हियूं हलनि थियूं, जेका डिलेइंग स्टाइल आहे ऐं डिले थी रहियो आहे, छो त 90 डेज़ जो हुकुम आहे सुप्रीम कोर्ट जो। पंजाब में उहा पहिरीं जेका डेट ॾिनी वई आहे उहा 90 डेज़ खां मथे आहे ऐं पहिरीं आइन जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी थी वई आहे, पर केपी के में अञा ताईं डेट ही अनाउंस न थी आहे। सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम जे बावजूदि गवर्नर केपी के हिन टाइम इलेक्शन कमीशन सां मुज़ाकरात में आहे, ख़त लिखनि था हिक ॿिए खे ऐं हे पिंग पोंग हले थी। छा इन डिलेइंग जे हवाले सां कहिड़ा आइनी असलूब आहिनि या आइन में छा लिखियलु आहे त डिले कंदो त पोइ उन में कहिड़ी तौहीन लॻंदी ऐं पोइ छा प्रोसेस थींदो, इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इलेक्शन जी डिलेइंग उन तारीख़ खां पोइ जेका इलेक्शन अनाउंस थींदा उन जे इंतज़ामात में ऐं क़ौमी असम्बली में जेका इलेक्शन थींदा उन में घटि फ़र्क़ु रहिजी वेंदो, उन जो छा थींदो, छा इहा इलेक्शन थी सघंदा या पंजाब ऐं केपी जा इलेक्शन बि धार थींदा। हिन ई हवाले सां हिन प्रोग्राम खे असां अॼु डिज़ाइन कयो आहे। हिन खे शुरू कयूंसि था। पंजाब में इलेक्शन जी तारीख़ खां पोइ केपी के इलेक्शन जी तारीख़ कॾहिं मिलंदी? सुप्रीम कोर्ट गवर्नर केपी के इलेक्शन कमीशन सां मशावरत बाद तारीख़ ॾियण जो हुकुम ॾिनो हो। मशावरत लाइ ख़त मोकिलण जो सिलसिलो जारी आहे, पर इलेक्शन कमीशन खे तारीख़ न मिली सघी। छा विफ़ाक़ी हुकूमत जाने वाने केपी में इलेक्शन की तारीख़ न ॾेई रही है? खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बलियुनि तोड़नकी जी तक़रीबन 50 ॾींहं खां वधीक थी वियो आहे ऐं गुज़री चुको आहे, पर नई चूंडनि जी तारीख़ जो ऐलान न थियो आहे। पाकिस्तान जे आइन मूजिबि जेकॾहिं सूबाई असम्बलियूं पंहिंजी आइनी मुद्दत पूरी थियण खां पोइ या तहलील थियण खां पोइ या टुटी वञण खां पोइ 90 डेज़ जे अंदरि अंदरि नऊं चूंड कराइण ज़रूरी आहिनि। अहिड़ी तरह केपी के में अप्रैल जे महीने में चूंड कराइण इलेक्शन कमीशन जी ज़िम्मेवारी आहे। इलेक्शन कमीशन अञा ताईं हिन चूंडनि जी हतमी तारीख़ जो ऐलान नाहे कयो। साॻे वक़्त में वफ़ाक़ी हुकूमत जे इदारनि ऐं अहम शख़्सियतुनि जा ताज़ा बयान इन ॻाल्हि जी निशानदेही कनि था त वफ़ाक़ी हुकूमत बज़ाहिर हिन वक़्तु सूबाई असम्बलियुनि में चूंडूं कराइण लाइ तयारु नाहे। माज़ी में 1988 में पाकिस्तान में आयल बोर्ड सबब चूंड मुलतवी कयूं वयूं हुयूं, जॾहिं त 2007 जे आख़िर में अॻूणे वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो जी शहादत बाद 2008 जो आम चूंडूं बि मुलतवी थियूं हुयूं। खैबर पख्तूनख्वा जे गवर्नर इहो बि इशारो ॾिनो आहे त पाकिस्तान में समूरियुनि असम्बलियुनि जूं चूंडूं हिक ई वक़्त में थियणु घुरिजनि। पाकिस्तान जे मुआशी सूरत हाल मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ चूंडूं कराइण जी मुतहमिल न आहिनि। गवर्नर केपी के इहो चयो आहे। चूंडनि जी आख़िरी तारीख़ ॾियणु गवर्नर जी ज़िम्मेवारी आहे। आइन जी आर्टिकल 105 तहत गवर्नर खे चूंडनि जी तारीख़ तजवीज़ करणी आहे। हिन खां पोइ इलेक्शन कमीशन चूंड शेड्यूल जो ऐलान कंदी। क़ानूनी माहिर इहो चवनि था, इन ते ई ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे क़ानूनी माहिर आहिनि ऐं सीनियर क़ानूनदान आहिनि, तजियो उन्हनि जो बिल्कुलु फिट आहे। अॼुकल्ह जेको तजियो कनि था उहो बिल्कुलु एप्रोप्रिएट बीहे थो ऐं असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर क़ानूनदान बैरिस्टर शब्बीर शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब, तफसील से आपने काफ़ी कुछ तो सुन लिया। गवर्नर के पास ऐसे कौन कौन से हरबे हैं कि वो ताख़ीर कर सके और ताख़ीर के बाद उनको क्या भुगतना होगा? थोड़ी सा तफसील से बताइए। देखिए मुनव्वर साहब, इसमें 1 मार्च का 28 फरवरी का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका जो रेलेवेंट पैराग्राफ है वो पैराग्राफ 14 है। पैराग्राफ 14 ए और बी। ए में पंजाब इलेक्शंस, पंजाब असेंबली के इलेक्शंस का प्रॉपर तरीकाकार सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं, और बी पैराग्राफ बी में केपी के इलेक्शंस के सिलसिले में डायरेक्शंस हैं। अब दोनों में इवन केपी के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जिस तरीके से सिर्फ गवर्नर ने केपी में इलेक्शंस करवाने हैं, लेकिन तरीकाकार वही होगा जो हमने ए में तय्युन किया है। तो ये समझना इंपॉर्टेंट होगा कि ए में क्या तरीकाकार है। ए में तरीकाकार ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख देगी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, और वो तारीख देते हुए क्योंकि अब थोड़ा सा वक्त ऑलरेडी गुजर चुका है, अगर 90 डेज में इलेक्शंस होना पॉसिबल नहीं है तो बेरेस्ट मिनिमम पॉसिबल डिविएशन फ्रॉम 90 डेज ना, वो एक आप लगूना कहें या फिर आप कहें कि आउट ऑफ नेसेसिटी 90 डेज के लिए अगर इलेक्शन नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गुंजाइश छोड़ी है कि 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन
वो इलेक्शन कमीशन अपने उसमें लिखे और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट साहब ने अनाउंस करना है। अब आपने पंजाब में देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी और पंजाब में तो डेट अनाउंस हो चुकी है। तो लिहाजा बिफोर वी ब्लेम द गवर्नर ये देखना होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने केपी के सिलसिले में वो तारीख दी है कि नहीं, क्योंकि ये गवर्नर साहब ने डेट अनाउंस करनी है, बट मुशावरत इलेक्शन कमीशन के साथ बिल्कुल उसी तरीके से करनी है और इलेक्शन कमीशन ने डेट बिल्कुल उसी तरीके से तजवीज करनी है जो डेट इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के लिए तजवीज की, ये सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के लिए लाजिम कर दिया। सो बिफोर वी ट्रैवल टू गवर्नर ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने कोई डेट तजवीज की है केपी के लिए। लेकिन इसमें जो डेट तजवीज़ अगर आप देखें तो डेट तो पहले इसमें सदर ने की थी तजवीज़, और क्योंकि गवर्नर मशावरत के लिए बुलाया था और पंजाब के गवर्नर आए नहीं थे तो मशावरत को मुकम्मल समझकर ऐलान कर दिया था। केपी की डेट भी दी थी लेकिन सदर पाकिस्तान उस डेट से विड्रॉ कर गए थे और ये मौक़िफ़ उन्होंने वहाँ इख्तियार किया था कि केपी वाली डेट पर उन्होंने तजावुज़ किया है अपने इख्तियार से। ये भी इसी पोर्शन का हिस्सा है। इसीलिए मैं आपको अर्ज कर रहा हूं और आपके थ्रू तमाम नाजरीन के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जहां इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो इशू आपने आज उठाया है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सदर पाकिस्तान जो डेट थी उसको केपी के सिलसिले में कलअदम करार दे दिया। उन्होंने कहा दैट द डेट गिवन बाय द प्रेसिडेंट इन सो फार एज केपी इज कंसर्न्ड इज इलीगल, बिकॉज सदर पाकिस्तान को केपी के इलेक्शन में डेट नहीं दे सकते क्योंकि आईनी तौर पे गवर्नर साहब ने खुद असेंबली तहलील की थी केपी में। पंजाब में आफ्टर 48 आवर्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई। तो वो दोनों सिचुएशंस में आईनी तौर पे दोनों में फर्क है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी अपने पैराग्राफ 14A और B में कि 14A में इलेक्शन कमीशन एक डेट तजवीज करे प्रेसिडेंट साहब को और प्रेसिडेंट साहब अनाउंस करें वो डेट। सिमिलरली B में भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल उसी तरह जैसे पंजाब के इलेक्शन में प्रेसिडेंट को तजवीज कर रही है डेट, केपी को भी इलेक्शन कमीशन ने डेट तजवीज करनी है। अब आपने ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या डेट तजवीज की है और क्यों नहीं की जब पंजाब में तजवीज की है। तो देन यू कैन कम टू द गवर्नर कि गवर्नर उस पे फैसला कर रहा है या नहीं। जो आपने बात उठाई वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो पहले की कार्रवाई थी अब वो इरेलेवेंट हो चुकी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अब फैसला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है पंजाब के सिलसिले में प्रेसिडेंट को और केपी के सिलसिले में गवर्नर ऑफ केपी। अच्छा, इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाया जा रहा है और इसी कंफ्यूजन को लेकर इलेक्शन कमीशन और गवर्नर केपी जो हैं वो किसी खेल खेल रहे हैं। देखिए कंफ्यूजन तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो बहुत वाज़ेह है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई मीन इट इज इन बेबी टर्म। इसमें अगर कंफ्यूजन है तो जो लोग जिम्मेदार हैं, इन अदर वर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद और दी गवर्नर, उनको कंटेम्प्ट का सामना करना पड़ेगा और इवेंचुअली घर जाना पड़ेगा। नहीं तो अब देखें ना, 10 दिन गुजर गए हैं डिसीजन को और 10 दिन में दो लोग आपस में राब्ता जो है करके अब तक 10 दिन गुजर गए हैं। इतना जदीद दौर है कि चंद सेकंडों में राब्ते होते हैं, उसके बावजूद अब ये डिले तो तौहीन होगी तो फिर क्या होगा? तौहीन किस तरह से क्लेम होगी? किसको आप अब इस वक्त समझते हैं पहले स्टेप पर दोनों जिम्मेदार हैं या कोई एक जिम्मेदारी किसी पे गले में जाएगी? देखिए, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 2 दिन पहले ये न्यूज में था, बट आई हैवंट सीन द डॉक्यूमेंट कि इलेक्शन कमीशन ने कोई खत लिखा है गवर्नर साहब को। जी बिल्कुल लिखा है, 2 लिखे हैं बल्कि जी अब तो उनकी तादाद 2 हो गई है। अगर तो इलेक्शन कमीशन ने इन कंप्लायंस ऑफ पैराग्राफ 14B कंसल्टेशन के लिए कोई टाइम मांगा है या फिर कोई तारीख तजवीज कर दी है थ्रू अ लेटर, तो असल में यहीं पे फायदा उठा रहे हैं, यानी कि वो तारीख तजवीज करने के लिए नहीं, मशावरत के लिए वक्त मांग रहे हैं। और गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि अभी वक्त मेरे पास कम है, मैं अभी नेक्स्ट मंडे आ सकूंगा, यानी कि अब ये 2 खत लिखे जा चुके हैं। मैं आपको लफ्ज पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत ही 4 लाइनों का पैराग्राफ है जी। ये कहता है
the governor of the KPK must, after consultation with the election commission, forthwith का मतलब होता है immediately, appoint a date for the holding of general election to KP, and ये बहुत important part है, ये पढ़िएगा, and the preceding clause A, जो कि 14A है, shall mutatis mutandis apply in relation thereto. ये जो लफ्ज है ना mutatis mutandis, हमारी लीगल जार्गन में, लीगल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है as it is, जैसे ऊपर हमने कहा है वैसे का वैसा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ऊपर इन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे सदर पाकिस्तान को पंजाब में ना डेट तजवीज करे, तो लिहाजा बी में भी केपी के लिए भी उन्होंने यही हुक्म सादर किया है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे डेट दे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन की तो कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप पंजाब के लिए डेट दे सकते हैं अब हम पाकिस्तान में हैं शाह साहब, हमें पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान में फौरी का मतलब कौन समझाएगा? हमारे यहाँ फौरी की डेफिनेशन क्या करें? अब 10 दिन तो हो गए फौरी को, बाकी फौरी क्या होता है? मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, आप भी शहरी हैं और मुझे लगता है कि आप लगता क्या है बल्कि आपकी हमेशा नजर आता है आप आइन और इन्फोर्समेंट को बिलीव करते हैं। व्हाई डोंट यू बिकम अ पिटिशनर? you can file an application for contempt of this court और इन्फोर्समेंट में आप देखेंगे आपको फौरी रिलीफ मिलेगा। फौरी तौर पे मुझ पे इल्जाम लगा देंगे मैं कोई पीटीआई का कारकुन हूँ। मैं जो भी इलेक्शन कराने की बात कर रहा है इस मुल्क में वो इस वक्त पीटीआई का कारकुन है। मतलब मैं खुद ये क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करता हूँ। आप देख, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि किसी एक पार्टी को वोट मिले या रिटर्न हो। आप देखेंगे इंशाल्लाह जो अवाम का फैसला होगा। नहीं, हम तो सही है। इस वक्त आप ये देखें, हमारे तो उसी सवाल का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया कि जिस वक्त बेंच बनी थी और 9 रुकनी बेंच बनी थी, तो मैंने जो लोगों ने बेंच पे एतराज़ किया था तो मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा था कि आप इलेक्शन कराने के हक़ में हैं या रुकवाने के। तो अब तक जवाब ढूंढ रहा हूं मैं उनसे क्या आपने बेंच पे एतराज क्यों किया? आपने बेंच पे एतराज क्या किया? आपको बेंच से खतरा क्या था? यानी खदशा जिसको होता है फैसले का खिलाफ जाने के, वो बेंच पे एतराज करता है। तो आपको खदशा क्या था? तो वो खदशा भी नहीं बता रहे। आपका इतना मासूमाना सवाल जो है वो इतना भी मासूमाना नहीं है। अब आप क्या कह सकते हैं? तो अब आप समझते हैं कि ये फौरी का जो मामला है, ये कानून की लैंग्वेज में फौरी को तो कोई अब क्या कहेंगे आप? तो फिर किसकी डिले, किसकी तरफ से डिले जो है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई ये समझ रहा है कि इलेक्शन बहुत आसानी से डिले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्विफ्टली, नॉटविथस्टैंडिंग द डिवाइड दैट यू सॉ, कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट वाज डिवाइडेड अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसके बावजूद ये फैसला एक रिकॉर्ड टाइम में कोई 12 या 15 दिन में हो गया होगा, फैसला भी हो गया, ठीक है ना जी, और बहुत टाइमली स्टेप्स लिए गए। तो अब भी अगर 8 या 10 दिन के अंदर ये मामला या 6 दिन के अंदर ये मामला हल नहीं होता, कोई तारीख नहीं आती, तो फिर कोई देर नहीं होगी। आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाना बिल्कुल जानती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शबीर शाह साहब। इंतहाई अहम गुफ्तगू शबीर शाह साहब कही है, ख़ास तौर ते जेका ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट जो केपी गवर्नर के हवाले से इलेक्शन कमीशन के हवाले से केपी में इलेक्शन के हवाले से जेका सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर है उन वाज़े पैराग्राफ शबीर शाह साहब बयान किया हैं, जैमें फौरी तौर ते कंसल्टेशन मुकम्मल करनी है, एडवाइस एक ॿिए खां इलेक्शन और सदर पाकिस्तान के यह एडवाइस मोकलनी है, अनाउंसमेंट करनी है। यह डिले इंतहाई ख़तरनाक होंगी, तौहीन अदालत जो सख्त एक्शन थींदो। गवर्नर इलेक्शन कमीशन बई हिन जी ज़द में अची सकन था। शबीर शाह साहब खां पोइ असां पॉलिटिकल मौक़िफ़ छा है, सियासी जमातुनि जो छा मौक़िफ़ है, छा केपी जी सूरत हाल है, केपी में जो इलेक्शन है उन जी डिले जो छा मक़सद है, इन ही हवाले से असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सियासतदान आहिनि, जमात इस्लामी जा अमीर केपी जा आहिनि, प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम ख़ान असांखे ज्वाइन कयो आहे। प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम ख़ान असां सां मौजूद आहिनि। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोफेसर साहब क्या कहना चाहेंगे, गवर्नर जो ताख़ीर कर रहे हैं और उस पर जमात इस्लामी का सबसे पहले तो मौक़िफ़ क्या है?
गवर्नर की ताखीर कानून आइन की खिलाफ वर्जी है और असेंबली जब तोड़ दी गई तो उसके बाद आइन का तकाजा ये है कि 3 महीनों के अंदर अंदर इंतखाब हो और इसके लिए शेड्यूल जारी की जाए। गवर्नर के साथ इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदगान की एक मुलाकात भी हुई है लेकिन बेनतीजा रही है और ये आइन की खिलाफ वर्जी है और गवर्नर को चाहिए कि फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख का ऐलान तो इस डिलेइंग इस ताखीर पर अभी तक कोई वाज़े स्टैंडिंग क्या आप समझते हैं कि आनी अब जरूरी है? अब जमातों को खड़ा हो जाना चाहिए, एक ही जमात इस एफर्ट में लगी हुई है कि किसी तरीके से वक्त पर इलेक्शन हो जाएं, बाकी जमातों कुछ इतनी ज्यादा मुतहर्रिक नजर नहीं आ रही? असल में इस वक्त पंजाब में भी जो तारीख मुकर्रर की गई है वो आइन की रूह से तो जरा ताखीर से ही, ये वस्त अप्रैल में होनी चाहिए थी, अप्रैल की आखिरी तारीख मुकर्रर हो गई है। यानी ये भी आइन की खिलाफ वर्जी एक तरह से है और खैबर पुख्तनख्वा की तारीख की का ऐलान ना होना ये भी आइन की खिलाफ वर्जी है। लेकिन इसके साथ ही वस्त अगस्त में सिंध बलूचिस्तान असेंबलियां और कौमी असेंबली की मियाद भी खत्म होने वाली है और हम समझते हैं कि ये 2 सूबों की असेंबली के इंतखाबात अब हों और 2 सूबों के बाद में और कौमी असेंबली के, तो इससे बेहतर ये है कि इत्तेफाक राय से कोई ऐसी तारीख हो कि जिस पे तमाम सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली का इंतखाब हो जाए। ये ज्यादा मुनासिब होगा, अखराजात और सिक्योरिटी के लिहाज से भी अगरचे इसमें आइन की थोड़ी बहुत खिलाफ वर्जी होगी लेकिन मुल्क और कौम के हक में हम ये बेहतर समझते हैं कि ये सारे इंतखाबात एक ही तारीख पे लेकिन हो जाएं। आप समझते हैं आपका ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि गवर्नर खैबर पुख्तनख्वा के इस इकदाम पे किसी तरफ से कोई आवाज नहीं उठ रही। इसमें हमारी असल में हमारा मौक़िफ़ इस ये है कि ये सब इंतखाबात एक ही तारीख पे और तमाम सियासी जमातें फौरी तौर पे किसी तारीख पे इत्तेफाक। देखिए अब ये जो बातचीत है वो उधर राना सनाउल्लाह कहते हैं, उधर आसिफ जरदारी कहते हैं, उधर शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान से बात नहीं होगी, वो सियासतदान नहीं है। तो फिर एक के बाद एक मुकदमा, फिर गिरफ्तारी, फिर घर बैठे दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए जाएंगे। तो आप समझते हैं कि ऐसी कोई फिजा है जिसमें कोई बातचीत हो जाए और फिर कोई इलेक्शन की एक तारीख दे दी जाए? हुकूमत को भी तो कोई अकल के नाखून लेने चाहिए। आप जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं, बल्कि जिस सूरत हाल का है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और इससे पहले इमरान खान इक़्तिदार में था तो उन्होंने मुखालिफिन के खिलाफ ऐसे ही हथकंडे इख्तियार किए थे और अब जब PDM की हुकूमत आई तो उन्होंने भी वही रास्ते इख्तियार किया। हम इन दोनों को गलत समझते हैं और सियासत में रवादारी एक दूसरे को बर्दाश्त करना बहुत जरूरी है। मुखालिफत अपनी जगह पे, लेकिन बर्दाश्त जो है ये बहुत जरूरी है। तो इस वक्त तो एक बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात कि इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा नहीं हो रही और मौजूद नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि इसका आगाज होना चाहिए और हमारे मजालिस में इस पे बात भी होती रही है कि हम ही इसका आगाज करें। गर्ची हमारी तरफ से आगाज तो नहीं हो सका है, लेकिन हमारी एक सोच इस तरह की मौजूद है। तो क्या जमात इस्लामी ऐसा कोई फोरम फराहम कर सकती है कि ऐसी कोई आल पार्टीज, क्योंकि हमने देखा है माजी में इस तरह के सियासतदान मौजूद रहे हैं जो अक्सर ब्रिज का किरदार अदा किया करते थे अगर सियासी जमातों में कोई बहुत शिद्दत के साथ इख्तलाफात हो जाए? मैंने जमात के अंदर एक सोच तो है, लेकिन वो कच्ची पक्की सूरत में है, लेकिन जमात के अंदर ये सलाहियत है कि वो इस तरह का किरदार अदा करके किसी एक तारीख पे सबको आमादा कर ले। आप समझते हैं ऐसी कोई वजह गवर्नर के पास सॉलिड या ऐसी कोई मुस्तनद किस्म की वजह मौजूद है जिसके तहत वो KP में इलेक्शन न कराएं और उसको रीजन बना लिया जाए? ऐसी कोई वजह आपको नजर आती है? ऐसी कोई वजह मौजूद नहीं है और इस वक्त जो निगरान सेटअप है हमारे सूबे में वो भी हकीकत में निगरान सेटअप नहीं है, बल्कि सियासी लोगों को जमा किया गया है। और ये भी एक बिल्कुल वाज़ेह हकीकत है कि इसमें जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब की नुमाइंदगी बहुत ज्यादा है
और निगरान सेटअप में तो किसी भी सियासी जमात का नुमाइंदा नहीं होना चाहिए था। और मेरे ख्याल में उनका ख्याल ये है कि शायद वो इसको प्रोलांग कर सके, तूल ले सके, लेकिन हकीकत ये है कि अगर इन हालात ने तूल पकड़ लिया तो फिर इन लोगों के हाथ में भी इक़्तिदार नहीं रहेगा। तो मौलाना फजलुर रहमान ये इक़्तिदार से जब तहीदामन होंगे उस वक्त फिर ये कफ अफसोस मलेंगे, लेकिन इस वक्त इनको ये एहसास नहीं हो रहा कि आईन और कानून की खिलाफ वर्जी करके अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ा मार रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान तो रोजाना बड़ी शिद्दत से जाके शहबाज शरीफ को रोक रहे हैं कि खुदा के लिए इलेक्शन न कराइएगा, इलेक्शन न कराइएगा। तो जरूरी है कि अगर आपकी शोहरत कम है और आप समझते हैं कि आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है, तो जब तक आपकी पोजीशन अच्छी ना हो तब तक इलेक्शन ना हो, ये किस तरह की सियासत हो रही है मुल्क में? बिल्कुल ये सियासत गलत है। मौलाना साहब गलत रास्ते पे चल पड़े हैं और मैंने अर्ज किया है कि वो अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ा मार रहे हैं, और जब उनको इक़्तिदार से अलग कर दिया जाएगा तो उस वक्त फिर ये कहेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हुई। लेकिन इस वक्त उनका ख्याल ये है कि शायद उन्हीं का इक़्तिदार जो है वो तूल पकड़ जाए। अब आप लेकिन ऐसा फिर होता नहीं है। आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में भी जमात इस्लामी और मौलाना फजलुर रहमान मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म के साथ ही नजर आएंगे, या अब ये प्लेटफॉर्म मुश्किल नजर आ रहा है? मुत्तहिदा मजलिस अमल अब किस पारीना बन चुका है, और वो 2018 के इंतखाबात के बाद ही जमात इस्लामी ने फैसला कर लिया था कि अब जमात इस्लामी अपने नाम और अपने निशान पे आइंदा मुस्तकिलन मैदान में मौजूद रहेगी और अपना तशख़्ख़ुस वो कहीं कभी भी को नहीं। तो मौलाना फजलुर रहमान तो बड़े मजे में हैं, केपी में उनके हिमायत याफ्ता हुकूमत है, विफाक में उनके बेटे विफाकी वजीर हैं, जहां वो जा रहे हैं उनको ज़बरदस्त किस्म का प्रोटोकॉल मिल रहा है। इसी तरह कितने दिन एंटरटेन करेंगे वो अपने आप को? यानी ये इक़्तिदार जो है, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इक़्तिदार ये बहुत अच्छी दूध पिलाने वाली है और बहुत बुरी दूध छुड़ाने वाली है। जब तक ये इक़्तिदार के मजे होते हैं और दूध मिलता है तो उस वक्त तक तो लोग बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन जब ये दूध छूटता है तो उस वक्त बहुत सख्ती होती है। इसलिए मौलाना साहब को ये रवैया तर्क करना चाहिए, और ये बहुत आर्जी चीजें हैं, और ये जब खत्म हो जाता है तो फिर आदमी समझता है कि ख्वाब था जो कुछ के देखा जो सुना अफसाना। आप ये समझते हैं कि अब बस वो वक्त है कि या तो सियासतदान बचेगा या दूसरी कुव्वत बचेगी, और ये आखिरी कोई इस तरह का होने जा रहा है सियासी फैसला कि जिसमें सियासतदान आज़ाद हो जाएंगे, और फिर ये जो कंट्रोल डेमोक्रेसी की सूरत हाल है, ये जो कैद की हुई जमहूरियत है, इस पे कोई फ़र्क पड़ेगा? ये आखिरी जंग लग रही है आपको? मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह फौज की तरफ से ये ऐलान हो चुका है कि उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली है, अगरचे उनकी इस बात का एतमाद अब भी नहीं किया जा रहा, लेकिन ये बयान भी खुशाइंद है। और हम सियासतदानों से भी ये कहते हैं कि वो आइन और कानून के हुदूद में रहें, तमाम इदारे भी और एस्टेब्लिशमेंट में भी आइन के अंदर उनके लिए जो दायरा कार तय है वो उसी के अंदर रहे। ये मुल्क और कौम के हक में बहुत। आप समझते हैं कि ये जो गवर्नर केपी कर रहे हैं, ये जो इलेक्शन कमीशन कर रही है, ये जो पूरी पीडीएम जाके बेंच के खिलाफ खड़ी हो गई थी और इलेक्शन को रुकवाने की जो शिद्दत के साथ कोशिशें हो रही हैं, इसमें जिस रियासत का आपने जिक्र किया वो न्यूट्रल है? आप समझते हैं इस तरह के लग रहा है आपको हालात? नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है, और हकीकत ये है कि इक़्तिदार जो है ये आवाम का हक है। आवाम को ये हक मिलना चाहिए कि वो अपना मैंडेट किसके हवाले करते हैं, और अब 5 साल पूरे होने को हैं। बेहतर ये होता कि इमरान खान को इक़्तिदार से अलग न किया जाता, मजीद साल सवा साल उसको मिल जाते, उसकी हकीकत और भी आश्कारा हो जाती। लेकिन पीडीएम ने उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चलाकर दर हकीकत उसकी गिरती हुई साख में जान डाल दी है, और उसका जो ग्राफ गिर रहा था, जमीन छू रहा था, वह फिर ऊपर को उठने लगा है। और इस वक्त पीडीएम मुश्किल में है। जिस तरह आपने खुद बताया कि मौलाना फजल रहमान साहब शहबाज शरीफ से कह रहे हैं कि इंतखाबात का ख्याल ही ना लाए जहन में, तो ये असल में सिर्फ इस वजह से कि उनको जीत दिखाई नहीं दे रही
और उनकी गलत पॉलिसी और नाकिस पॉलिसियों के नतीजे में ये हुआ। और अब इंतखाबात को तूल देना, इंतखाबात ना करना, ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी और ये आवाम के उस हक पे डाका होगा कि मैंडेट हकीकत में आवाम का है, वो फैसला करें कि आइंदा 5 साल के लिए इख्तियार किन के पास हो। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम साहब, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर इब्राहिम साहब, जमात इस्लामी जो अमीर केपी जो असां सां ॻाल्हाए रहियो आहे, वाज़े पोज़ीशन इख्तियार कई आहे त गवर्नर केपी आइनी तौर ते ख़िलाफ़ वर्ज़ी करे रहियो आहे, आइन जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी थी रही आहे। मौलाना फज़लुर रहमान जेका पॉलिसी हलाए रहियो आहे उहा नाक़िस आहे, उन सां इमरान ख़ान खे शोहरत मिली आहे। मौलाना फज़लुर रहमान घणो अरसो इहा इक़्तिदार जो मज़ो न वठी सघंदो ऐं करिणो इलेक्शन ज़रूरु थींदा ऐं इलेक्शन जल्द कराइण घुरिजनि ऐं वॾी ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। हिन ई ॻाल्हि खे अॻिते वधायूं था। इन ई हवाले सां जेको केपी में इलेक्शन आहे उन में छा सूरत हाल आहे, JUI जो छा मौक़िफ़ आहे, जमीयत उलमा इस्लाम छा सोचे रही आहे ऐं मौलाना फज़लुर रहमान जी जमात जो छा मौक़िफ़ आहे केपी इलेक्शन जे हवाले सां, असांखे जॉइन कयो आहे तर्जुमान JUI असलम गौरी साहब। असलम गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी क़िबला, कैसे हालात हैं, क्या सोच रहे हैं केपी इलेक्शन के हवाले से, और ये जो गवर्नर साहब की डिले है, अब आप समझते हैं तौहीन अदालत की तरफ जा रहा है मामला? देखिए, ये तो खैर गवर्नर साहब बेहतर समझते होंगे कि वो तौहीन अदालत की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, लेकिन असूली तौर पे तो केपी के देखें, केपी के हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, ये हसास सूबे हैं, इनको हमेशा दूसरे सूबों से गिला रहता है, बड़े सूबे से। और आज भी मेरे इल्म के मुताबिक केपी के में कुछ ऐसे मुजाहरे या ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि हम नई मरदमशुमारी के तहत हमारे इंतखाबात कराए जाएं, हमारी उसको कम किया गया है। तो अब अजीब सूरत हाल है कि ऑर्डर तो आपने कर दिया कि इंतखाबात कराओ, सही है, लेकिन हम कराएं 2 सूबों में अगर ये करता है इंतखाबात, तो एक तो बात इनकी डेटा भी एक जैसी नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर 2 सूबों में इंतखाबात होता है तो ये 2 सूबे बगैर पुरानी मरदमशुमारी पे होंगे और बाकी 2 सूबे फिर नई मरदमशुमारी पे होंगे। ये एक प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है इस वक्त, प्रॉब्लम का एक हल तो था ना, आप जिस वक्त चैलेंज कर रहे थे तमाम लोग मिलके कि जी 2 सूबों की हुकूमत छोड़ें खान साहब और फौरी तौर पर जनरल इलेक्शन ले लें, जब ये चैलेंज पूरा हो गया है तो अब आप कह रहे हैं कि अब नहीं हम तो नहीं करा रहे। देखिए, बात यह है कि हमने नहीं कह रहे कि हम नहीं करा रहे। मौलाना फजलुर रहमान का अब तक कोई ऐसा वो नहीं आया बयान। अगर इलेक्शन होंगे हम उसमें भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे। इलेक्शन कराना ना कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा काम नहीं है। पहली बात नहीं आप लोग देखे ना, सुने ना गौरी साहब, आपको ये देखे बात सुने, आइन इजाजत देता है वजीर आला को, लेकिन वजीर आला को भी कुछ सोचना पड़ता है कि क्या वो जिस वक्त असेंबली तोड़ने जा रहा है किसी एक शख्स के कहने पे असेंबली तोड़ रहा है या अपनी जो असेंबली है उसके हाउस के कहने पे असेंबली तोड़ रहा है। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने उसको कहा हो असेंबली तोड़ो, और वजीर आला ने असेंबली तोड़ने के बाद खुद ये हो चुका है, इस वक्त लीक हो चुकी है ऑडियो, दूसरे खुद कहा है कि मुझसे करवाई गई है जबरदस्ती। तो ये जो सूरत हाल है, खान साहब खेल रहे हैं। पहले वो इतनी पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ते रहे हैं, फिर अभी तक वो असेंबली में जाके हलफ उठाने के लिए अपनी सीटों पे तैयार नहीं है, कौम का पैसा जाया कर रहे हैं। 3.5 साल भी यही ड्रामा करते रहे खान साहब, अब भी वही ड्रामा कर रहे हैं। अरे खान साहब तो पाकिस्तान को हम पैसा जाया कर रहे हैं। हम खान साहब की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं 28 फरवरी को एक बिल्कुल वाज़े फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया जिसमें कहा गया कि पंजाब की तारीख 30 अप्रैल है और फौरी तौर पर, लफ्ज़ फौरी, और फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन तारीख देकर गवर्नर से मशावरत करे। अब 10 दिन गुजर गए, वो एक दूसरे को खती लिखे जा रहे हैं, तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स कब तक? ये मुझे एक थोड़ी सी मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, इफ यू डोंट माइंड। क्या मुझसे आप ऐसी तर्जमान JUI बात कर रहे हैं या तर्जमान वफाकी हुकूमत बात कर रहे हैं? अगर मैं तो JUI की बात कर रहा हूं, तर्जुमान JUI का मौक़िफ़ मुझसे ले रहे हैं तो मैं अपना मौक़िफ़ आपको दे रहा हूँ। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है और उसकी मुआवनत वफाकी गवर्नमेंट की है। अगर किसी इलेक्शन होता है तो हम इंशाल्लाह भरपूर उसमें शरीक होंगे। आप इलेक्शन में किसी किस्म की ताखीर के हक में नहीं है? हम ताखीर के हक में इसलिए हैं कि क्या ये मुनासिब होगा कि 2 सूबों में बगैर मरदमशुमारी के पुरानी पे कराएं और 2 सूबों में नई मरदमशुमारी पे कराएं? एक पहली बात तो ये। दूसरी बात ये
कि क्या इसके बाद जब कौमी असम्बली में वफाकी हुकूमत है जिसको इमरान खान साहब नहीं तस्लीम करते, क्या उस वफाकी हुकूमत को कल को खान साहब ये नहीं कहेंगे कि उसने इंटरफेयर किया इस इलेक्शन के अंदर? दूसरी बात जी, क्या खान साहब कोई गारंटी देंगे कि इस इलेक्शन को तस्लीम कर लेंगे, या कल को फिर ये इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेंगे, इसी तरह रोड पे खड़े होंगे? तो ये सारी चीजें सोचने की है। उनकी गारंटी हम तो नहीं दे सकते, उनकी गारंटी जा रहा है यार। सुप्रीम कोर्ट पार्टी में दस्तूर है, ना मंशूर है, ना कोई लॉ है, ना कोई बात हो। एक आदमी है, हर बात जो मुंह से कहता है वही उसका कानून है, वही उसका दस्तूर है। पूरा मुल्क हम ये कह रहे हैं आप ये ऐतराज लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने चले गए हैं? हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं करेंगे, फैसले को सुप्रीम कोर्ट को वही चैलेंज करें। फुल कोर्ट में कर दें, फुल बेंच में कर दें, रिव्यू में चले जाएं। नहीं कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने। मैंने आपसे बार बार कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराता है, वफाकी गवर्नमेंट उसको फंडिंग करती है, मैं इलेक्शन का हिस्सा बनूंगा। मेरे जो तहफुजात है मैं आपको बता रहा हूँ। वो सही है, हम आपकी यही कह रहे हैं ना कि मतलब आपके तहफुजात ये हैं कि जी मरदमशुमारी का डिफरेंस आ जाएगा, पैसे नहीं है इस वक्त, ये सारा कुछ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कुछ नहीं देखा था जिस वक्त लार्जर बेंच बनाई थी 9 रुकनी? सुप्रीम कोर्ट ने तो उस वक्त भी बहुत कुछ देखा था जब इसे आइन 1973 के इसी आइन के तहत इसी सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल के लिए परवेज मुशर्रफ साहब को टाइम दिया था। तो आइन तो यही था ना। तो रात को 1:30 बजे खुल के अदम एतमाद को भी तो सपोर्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट भी यही चीफ जस्टिस थे, यही चीफ जस्टिस थे। करना चाह रहा हूँ, बाकी हम दूसरी सियासी पार्टियों से राब्ता कर रहे हैं, हम अकेले नहीं, हम दूसरों से मशवरा कर रहे हैं। जो मैं जुमले कह रहा हूँ इस पे दूसरी पार्टियों से राब्ता हम कर रहे हैं, मशावरत चल रही है इस पे ऊपर। लेकिन मैं फिर आपको बार बार कहता हूँ, अगर इलेक्शन होता है तो मैं इंशाल्लाह हम उस इलेक्शन का हिस्सा होंगे। हाँ, लेकिन ये इस प्रोटेस्ट के साथ के जी ये इलेक्शन जो है वो थोड़ा सा नहीं, मुझे तो ये इलेक्शन जो है डिम्मी लग रहा है। जैसे पहले हुआ है, वो जो पहले कौमी असम्बली के हलकों पे हुआ, वो कहाँ है आज तक? जो खान साहब ने पूरे मुल्क में तमाशा लगाया, मैं अकेला खड़ा हो गया हूँ, फिर वो जीत गए, हम तो पीछे हट गए, फिर वो जीत गए, फिर वो ना असम्बली में आए ना उसका। ये क्या तमाशा है? मजाक इस मुल्क का पैसा इतना है इस मुल्क के पास कि इस तरह किसी एक शख्स की बेवकूफियों की नजर किया जाए इस मुल्क के पास? देखें, पूरा टोटल तमाशा है। जिस वक्त उन्होंने इस्तीफे दिए, आपने सेलेक्टेड मंजूर किए, अच्छा, फिर उसके बाद जब उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं असेंबली, तो आपने बहुत सारे कर लिए। फिर जब कोर्ट ने मंजूर कहा नहीं ठीक है, कोर्ट ने मना कर दिया और उनके बहाल हो गए, अब आप आने नहीं दे रहे। कर क्या रहे हैं आप लोग? पीडीएम का हिस्सा हैं आप हुकूमत का हिस्सा हैं। अगर उन्होंने इस्तीफे दिए तो स्पीकर ने मंजूर कर लिए। तो 11 मंजूर किए थे पहले महीने में 11 किए। थोड़ा सा देखिए, बात सुने, मैं फिर अपना मौकफ दे रहा हूँ, मैं स्पीकर का मौकफ नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी का मौकफ दे रहा हूँ, ना मैं हुकूमत का मौकफ दे रहा हूँ। आप मुझसे मुखातब हैं जैसे मैं हुकूमत हूँ या मैं स्पीकर हूँ। मैं आपको एक अर्ज करूँ, आप हुकूमत है ना, पीडीएम पूरी साथ खड़ी है ना, पीडीएम हुकूमत है। तो आइन के तहत किए गए, ये लोग चल के गए हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, इन्हें रिटर्न गए, चल के गए, उसके पास 2 दफा कभी हमारे इस्तीफा मंजूर करो, तो उसे कर लिए। अब इसमें कौन सी बात है भाई? ओहो, तो वो जो पहले 11 किए थे मखसूस, क्या फिर आप शिकवा कर रहे हो गया बस? अच्छा, तो आज जेयूआई ये चाहती है कि तमाम पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो। चाह रहे हैं कि चाहे कल इंतखाब होता हो पूरे सूबे के, पूरे चारों सूबों में यकसा, और किसी सूरत हुकूमत नहीं छोड़नी चाहिए, जो भी सूरत हाल हो जाए। चारों सूबों में पुरानी मर्दमशुमारी पे हो या चारों सूबों में नई मर्दमशुमारी में एक होनी चाहिए, बीच में कोई इख्तलाफ नहीं। और जेयूआई विफाकी हुकूमत के साथ खड़ी है शाना बशाना, बिल्कुल खड़ी है हुकूमत का। और इसहाक डार की जितनी पॉलिसी हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसहाक डार की और जेयूआई की जो तमाम पॉलिसी हैं वो मुश्तरका हैं। जी बिल्कुल है। और ये जितना कुछ IMF से टॉक्स हो रही हैं, जितने मुआहदे हो रहे हैं, जितने मिनी बजट आ रहे हैं, इसमें जेयूआई बराबर की शरीक है, आप ये कह रहे हैं? साफदार है, वो वजीर खजाना उस हुकूमत का है जिस हुकूमत में जेयूआई हिस्सा है, तो फिर इसका मतलब तो साफ हुआ। बहुत शुक्रिया, होनी नहीं चाहिए इसमें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच असलम गौरी साहब। असा मौजूद हो जेयूआई जो तर्जुमान वाज़े तौर पर उन्हें मौक़िफ़ इख्तियार किया तो पूरे सॼे मुल्क में एक गॾिजी हुकूमत इलेक्शन थियण खपनि, ऐं ही जेका इलेक्शन आहिनि ही ॿिनि सूबनि में उन्हनि सां फ़ाइदो न थींदो, पर इलेक्शन थींदो त जेयूआई ज़रूरु पार्टिसिपेट कंदी। ऐं इलेक्शन कमीशन जी इहा ज़िम्मेवारी आहे त हू इलेक्शन कराए
असां इलेक्शन हू कराईंदा, असां पार्टिसिपेट कंदासीं, पर कुछ एतिराज़ात असांजा आहिनि, ख़ासि तौर ते आदमशुमारी जे हवाले सां, सेंसस जे हवाले सां असांजा एतिराज़ात आहिनि, ऐं विफ़ाक़ ऐं सूबे में जेका ॿिनि सूबनि में थियनि था ऐं विफ़ाक़ में नथा थियनि, इन हवाले सां असांजा एतिराज़ात ज़रूरु आहिनि। उन एतिराज़ात सां असां इलेक्शन में पार्टिसिपेट कंदासीं, ॻाल्हि खे अॻिते वधायूं था, हिन में मौक़िफ़ वठूं था ॿियनि पार्टियुनि जो। जी नाज़रीन, केपी में इलेक्शन जे हवाले सां नून लीग जो छा मौक़िफ़ आहे ऐं केपीके में नून लीग जी छा सूरत हाल आहे, उन्हनि जो छा मौक़िफ़ आहे, स्टैंडिंग छा आहे। अॻूणे मेंबर सूबाई असेंबली केपीके सरदार औरंगज़ेब असांखे जॉइन कयो आहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां ताल्लुक़ आहे। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सरदार साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक हैं, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह के लाख लाख एहसान। ये गवर्नर साहब 10 दिन हो गए हैं, बस इलेक्शन कमीशन और गवर्नर साहब ही खेल रहे हैं, क्यों इतनी हलचल मचाई हुई है? बस ये तो चूंकि गवर्नर साहब आईनी तौर पर उनकी जिम्मेदारी है और इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि वो कब डेट देते हैं और कब इलेक्शन करवाते हैं। हाँ, तो हम तो इंतजार में हैं कि जो ही डेट आए तो फिर हम अपनी कैंपेन शुरू करेंगे और नून लीग इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में फुल अपनी तैयारी है। हाँ। जो ही इलेक्शन अनाउंस होगा, डेट अनाउंस होगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चूंकि दरख्वास्तें भी उन्होंने हमारी क़यादत ने मांग ली हैं कैंडिडेट्स के लिए, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए इस दफा करें कौन इंशाल्लाह इलेक्शन खुसूसी तौर पर हज़ारा डिवीजन से और पूरे सूबे से बहुत अच्छा रिजल्ट हम मुतवक्को है। चूंकि लोग चाहते हैं कि और पाकिस्तान की आवाम के ज़हनों में, दिलों में ये बात मौजूद है कि मौजूदा जो बुरहान इस मुल्क के अंदर पैदा किया हुआ है, IMF के नीचे जो साबका वज़ीर आज़म साहब ने पाकिस्तान को धकेला है, और उसी की वजह से हमारे महंगाई। लेकिन सरदार औरंगज़ेब वो IMF से मुआहिदा तो अंग्रेजी में था, वो मैंने जिससे भी पूछा है वो कहता है मैंने पढ़ा नहीं है, हाँ लेकिन सुना जरूर है कि वो बड़ा खतरनाक मुआहिदा था। आपने जी बहुत खतरनाक मुआहिदा था। आपने पढ़ा है वो? 2016 जी, आपने कुछ 2-4 शिखे बता सकते हैं उस मुआहिदे की, वो जो आप कह रहे हैं IMF से इंतहाई खतरनाक किस्म का मुआहिदा था, उसमें 2-4 उसकी मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, उस मुआहिदे की पूरी कापियां मैं आपको भेज देता हूँ जी। उसमें जो मुआहिदा आपका वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी गवर्नमेंट ने किया था, तो वो इतना खतरनाक मुआहिदा है कि अगर शहबाज शरीफ साहब को के बहुत मुश्किल था ये हुकूमत लेना, और इस वक्त मौजूदा हालात के तनाजुर में फिर भी मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासत जो है उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की और रियासत के लिए गवर्नमेंट ले ली। अगर ये हुकूमत न लेते तो आज आप यकीन करें कि जो अशवर इस मुल्क का होता और हमारी तो एटमी तनसीबात को खतरा हो गया था। अच्छा। कि शायद वो किसी दिन IMF वाले ये ना मुतालबा कर दें कि आप एटमी तनसीबात हमारे वाले करें तब हम आपको अगली किस्त देंगे। तो मैं ये कह रहा था कि इस सारे इस मामले का हल एक शख्स के पास है, उसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, और जब तक मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान की आवाम नहीं लाएंगे, आप यकीन करें कि इस मुल्क की हालत बिल्कुल कोई आदमी बेहतरी की तरफ नहीं लेकर सब मिलकर कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी तरह मियां साहब आ जाएं, आ नहीं रहे। नवाज शरीफ मेरी बात मुकम्मल होने दे। जी। इसलिए नवाज शरीफ इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा कि दुनिया के तमाम दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान के हैं वो सिर्फ नवाज शरीफ के ऊपर एतमाद करते हैं। चाइना को आप देखें, सऊदी अरब को देखें, कतर को देखें, और पाकिस्तान तो पहले दिन से या कर्जों के ऊपर चल रहा था या अमदादों के ऊपर चल रहा था, तो वो नवाज शरीफ के ऊपर वो लोग दुनिया पूरी एतमाद करती है। और पाकिस्तान को जिस तरह CPEC का मुआहिदा हुआ था और नवाज शरीफ साहब एक 86 अरब डॉलर या इससे ज्यादा CPEC के मंसूबे में पाकिस्तान ला रहे थे, तो हमें IMF की जरूरत ही नहीं। लेकिन बदकिस्मती से एक पनामा लीग का झूठा केस बनाकर उसको हुकूमत से अलग कर दिया गया, और आज पाकिस्तानी कौम जो है वो 3.5-4 सालों में आप देखें कि किस तरह महंगाई की आग पाकिस्तान में जल रही है। अच्छा, तो ये किसी को नहीं मिल रहा है। गवर्नर KP के जुल्म और बर्बरियत का दौर दौरा है। हाँ, गवर्नर KP जो है वो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं, तो वफाकी हुकूमत ने या इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है KP की, उन्होंने कोई खत लिखा है या उनको प्रेशराइज किया कि जल्दी से तारीख दे दें, कोई ऐसी बात की है आप लोगों ने? देखिए, गवर्नर साहब कोई
आम आदमी गवर्नर नहीं बन सकता है। बहुत जिम्मेदार आदमी है गुलाम अली साहब, पढ़े लिखे आदमी है, कानून को समझते हैं, आइन को जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, और ये उनकी जिम्मेदारी है। उनको डिक्टेशन किसी के देने की मेरे ख्याल के मुताबिक वो खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर रहे हैं, और बिल्कुल वो जो है वो उसके ऊपर उन्होंने जब पंजाब में हो गया है, एक शेड्यूल अनाउंस हो गया है, तो यहाँ पे जो ये बेचैनी और अनसर्टनिटी है ना, एक लोग अभी मकमसे का शिकार है कि अनाउंस हो जाएगा, केपी का भी हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा का भी, और बिल्कुल वो अपने इसके मुताबिक, आइन के मुताबिक इंशाल्लाह गवर्नर साहब उसको डेट देंगे इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन अनाउंस होगा यहाँ पे भी। आप समझते हैं कोई डिलेइंग की कोई वजह नहीं बनती, कोई ऐसी वजह मौजूद नहीं है कि जिसको वजह बना के इलेक्शन को डिले किया जाए, मुलतवी किया जाए? देखिए जी, एक चीज जो अब सब देख रहे हैं, वो सब पाकिस्तानी देख रहे हैं इस वक्त, जो पाकिस्तान की जो माशी हालत है वो इंतहाई खतरनाक है, दहशतगर्दी है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मरकजी गवर्नमेंट की जो ख्वाहिश थी कि ये सारे इलेक्शन इकट्ठे होते। पाकिस्तान के अंदर कभी सूबों के अलावा और मरकज के अलावा इलेक्शन नहीं हुए हैं जब से हमारा मुल्क बना है, और आज भी अगर ये इलेक्शन एक दिन हो जाते मरकज के भी, सूबों के भी, चारों, तो आप लोगों ने क्यों हुकूमत तहलील नहीं की विफाकी? एक दिन में हो जाते। चैलेंज तो आप लोगों का था ना इमरान खान को कि भाई आप लोग, आप दो एक आदमी ने 2 हुकूमतें छोड़ दी, आप एक छोटी सी हुकूमत नहीं छोड़ रहे विफाकी। नहीं, इनको तो ये चला नहीं सकते थे, इन्होंने इसलिए छोड़ी है कि आप देखें खैबर पख्तूनख्वा जब 2013 में तरीके इंसाफ की हुकूमत आई थी, टोटल 87 अरब रुपए का मकरूज था, 87 अरब डॉलर का। आज 987 अरब डॉलर का मकरूज है। तो पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा तो ये चला नहीं सकते थे, इनकी नाअहली की वजह से इन्होंने मजबूरन ये हुकूमत छोड़ी है, और लोग इनको असेंबलियों में भेजते हैं कि हमारे हकूक की उधर बात करें, हमारे मसाइल उठाएं, ये इस्तीफे दे के घर आ जाते हैं। तो आज वफाकी हुकूमत जो है वो 5 सालों के लिए लोगों ने, अवाम ने, और आइन उनको इजाजत देता है कि अगस्त में इसकी मियाद पूरी होगी, और उसके बाद सितंबर में या नवंबर में जो भी डेट होगी इलेक्शन हो जाएंगे। तो वो चैलेंजेस गलत थे, वो जो पहले चैलेंज दिए जा रहे थे कि जी आप दो सूबों की हुकूमत छोड़ें, हम विफाक के आप एक ही दिन इलेक्शन करा लेते हैं, वो तो पहले चैलेंज तो दिए जा रहे थे ना नून लीग की तरफ से, रोजाना की बुनियाद पे रोज चैलेंज करता था कोई ना कोई आके, तो वो चैलेंजेस गलत थे, फिर चैलेंज नहीं देना चाहिए था खान साहब को। देखिए जी, खान साहब को चैलेंज देने का मकसद यही था कि जो बिगाड़ इन 2 सूबों में उन्होंने पैदा किया हुआ था। मैंने आपको बताया कि हमारा सूबा आज कर्जों के नीचे लदा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब की भी सूरत हाल तरीके इंसाफ की हुकूमत की वजह से इंतहाई अबतर थी, तो उनसे जान छूट गई है इन सूबों की। आप केयर टेकर गवर्नमेंट उधर भी है, इधर भी है, वो काम चला रहे हैं, ऊपर मरकजी हुकूमत उनकी निगरानी कर रही है। तो आप समझते हैं कि अगर अब कुछ दिनों में शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा तो मुस्लिम लीग एक वाज़ेह अक्सरियत से केपी में हुकूमत बना लेगी? जी, मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ कि केपी में नेक्स्ट गवर्नमेंट पीडीएम की होगी। पीडीएम की होगी? अच्छा, और आप जिसमें जेयूआई भी है, पीएमएलएन भी है, पीपल पार्टी भी है, अवामी नेशनल पार्टी भी है, और पीडीएम की हुकूमत आप कह रहे हैं कि केपी में हर सूरत में होगी? नहीं, मैं यकीन से कहता हूँ। यकीन से आप कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तरीके इंसाफ के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का एतमाद नहीं रहा है कि लोग तरीके इंसाफ को वोट देते हैं कि असेंबलियों में जाओ, हमारे मसाइल हल करो, हमारे लिए बेहतरी अच्छी सी पॉलिसियां बनाओ इस सूबे की तमीर और तरक्की के लिए। इतनी बेहतरीन सिचुएशन दे के घर आ जाते हैं, आइडियल सिचुएशन है आपके लिए, वोट देंगे? नहीं, आइडियल सिचुएशन आपके लिए है, तो क्यों शहबाज शरीफ आपको नहीं समझाते कि फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को भी खत लिखें कि भाई तारीख दें आप, हम इतनी आइडियल सिचुएशन में हैं, हमारी हुकूमत आने वाली है, आप क्यों रोक रहे हैं? ये शहबाज शरीफ साहब का काम नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में जो डेट देनी है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सर, नून आपको शायद याद होगा कि नून लीग अभी जो लार्जर बेंच जिसने 100 मोटो लिया था उसको मुखालफत, वहां पे मुखालफत में गए थे, उन्होंने बेंच में 2 जजेस को चैलेंज किया था, और उसके बाद फैसले पे भी उन्होंने तहफ्फुजात के इजहार किए। अगर इतनी आइडियल सिचुएशन आपके पास है, आपको तो फौरी तौर पे इलेक्शन के लिए बल्कि सड़कों पे निकल जाना चाहिए कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराएं। मैं अर्ज करता हूँ आपको कि हमारे मुल्क की ये बड़ी बदकिस्मती है, जो अदलिया को काम करना चाहिए वो अदलिया नहीं करती है, जो मुकन्ना को करना चाहिए वो नहीं करती है, जो दूसरे अदारों को चाहिए
हर इदारे की अपनी एक आइन में प्रोविजन मौजूद है और उसके अंदर रहकर उसको काम करना चाहिए। अब जो इलेक्शन की बात है, देखिए मैं तो हैरान हूँ कि जो लोग इस्तीफे देते हैं, इतना पैसा इस मुल्क का तबाह और बर्बाद करते हैं, असेंबलियों में जाते हैं, वहां पे जाके इस्तीफे दे देते हैं और फिर जाके अदालतों में रोते हैं, जी नहीं हमने इस्तीफा हमारा वापस करो। अब हुकूमतें इन्होंने खुद छोड़ी हैं, किसने इनको कहा कि आप हुकूमतें छोड़ें? ये नहीं चला सकते थे, ये नाइल थे। आपको याद होगा किया दोनों सूबों का, आपको याद होगा 2/3 मेजॉरिटी की हुकूमत मियां नवाज शरीफ साहब ने उसको खुद उससे मुस्तफी हुए थे, याद है आपको? कब जी? जब सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया था। ये बात आपको तो याद होनी चाहिए कि जब उनका फर्स्ट टेन्योर था और उन्होंने वो असेंबली खुद अपने हाथों से उस वक्त छोड़ी थी। उस वक्त के जो सदर साहब थे मरहूम इसाक साहब, तो आप देखें कितनी रिफ्ट वज़ीर आज़म के साथ उन्होंने बनाई थी, असेंबली डिसॉल्व कर दी थी, बिला वजह डिसॉल्व कर दी। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी थी। जब आप लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए थे तो ले आए थे बहाली का नोटिफिकेशन। जब वो काम करता है, बहाली का नोटिफिकेशन हुआ था, उसको जब रोका जाता है तो उसको दुख होता है कि मैं काम कर रहा हूँ और मुझे ख्वाह मेरी असेंबली डिसॉल्व कर दी गई। उस वक्त 58-2 भी थी, आज तो 58-2 भी नहीं है। आज केपी में किसने असेंबली तोड़ी है? पंजाब में किस तुमने तोड़ी है? खुद इन्होंने तोड़वाई है। ये कि गवर्नर ने नहीं तोड़ी है ना, किसी और वफाकी हुकूमत ने तोड़ी है। तो इनको शौक है असेंबलियां तोड़वाने की, फिर इलेक्शन में जाने की। फिर अगर इलेक्शन इनकी मर्जी के हो गए तो ठीक है, अगर मर्जी के ना हुए तो ये फिर वापस आ जाएंगे। हाँ, ये बात तो है बिल्कुल। तो ये मुल्क से बार बार इलेक्शन का मुकम्मल नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया सरदार। सरदार। मुतालबा करते हैं कि पहले इनसे घड़ी, मुंदरी, हार और ये अरबों रुपए की जो लूट मार की है इन्होंने, इनका एवन फील्ड भी मिला लें इसमें, साथ में एवन फील्ड भी मिला लें जी, एवन फील्ड अपार्टमेंट भी मिला लें साथ में इसमें ना। हाँ, सबसे एक साथ ही कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सरदार औरंगजेब साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून केपी जा अगुणा मेंबर सूबाई असेंबली सरदार औरंगजेब साहब असां सां ॻाल्हाए रहियो ऐं वाज़े तौर ते उन ये मौक़िफ़ इख्तियार कयो त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़रूरु इलेक्शन में वेंदी, केपी में ज़रूरु जॾहिं बि इलेक्शन थींदा असां उन में ज़रूरु वेंदा ऐं PDM केपी में हुकूमत ठाहींदी। नाज़रीन, आइनी माहिरीन ऐं तव्हां ऑपोज़िशन जो मौक़िफ़ ॿुधियो त केपी में इलेक्शन जी छा सूरत हाल आहे, जेका इंशाअल्लाह पर लॻे ईअं थो त जल्द इलेक्शन जी तारीख़ मिली वेंदी, छो त तक़रीबन पार्टियुनि चाहे ऑपोज़िशन JUI, जमात इस्लामी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चवनि इहो था त जल्द इलेक्शन थी वेंदा, उनजो शेड्यूल अची वेंदो ऐं तक़रीबन जमात उन्हनि इहो ई चयो आहे त असां हिकिड़े ख़ासि एतिराज़ सां पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट ज़रूरु कंदासीं। ॾिसूं था त इलेक्शन जी तारीख़ कॾहिं थी अचे केपी में। अॼु जो प्रोग्राम हिते पुॼाणी ते पहुतो। नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह असां कोशिशि कंदासीं त तव्हांखे अगेन सिंध में जेका बोर्ड खां पोइ रिहेबिलिटेशन जो कमु आहे उहो किथे पहुतो आहे, उन में छा छा थो थिए, ख़ासि तौर ते इरिगेशन ऐं मुख़्तलिफ़ बंदनि जी जेका मज़बूत करणा हुया ऐं जेका इरिगेशन डिपार्टमेंट जा जेका कम हुया उहो किथे पहुता आहिनि, छा अगेन सैलाब ईंदो त तबाही ईंदी। नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह हिन ते गुफ़्तगू कंदासीं। अॼु जो प्रोग्राम पुॼाणी ते पहुतो। थैंक यू वेरी मच। ख़ुदा हाफ़िज़।